Dear students, welcome to the class. Today we will start grammar portion, and in the grammar portion we are going to study narration. Narration means narrate or tell, मतलब बताना या कहना. Now we can express the words of a speaker in two ways. First, we can quote the exact words of the speaker, and this is called direct speech. And second, we can report the words of the speaker in our own language, and this is called indirect speech. इसका मतलब हुआ कि हम जो है किसी भी जो वक्ता है, जो स्पीकर है, उसकी कही गई बातों को दो तरीके से व्यक्त कर सकते हैं. पहला होता है कि जब हम जो स्पीकर है, जो बोलने वाला है, उसके द्वारा उपयोग किए हुए शब्दों को ठीक उसी तरह से कोट कर देते हैं, ठीक उसी के शब्दों में बात कहते हैं, तो वो होता है डायरेक्ट स्पीच. और दूसरा है कि जब हम वक्ता द्वारा कही गई बात को ठीक उसके शब्दों में न कहकर बल्कि उसमें कुछ चेंजेस करके अपनी भाषा में जब उस बात को हम बताते हैं, तो उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच. तो हम लोग नरेशन के अंतर्गत, जिसको कि हम आमतौर पर बहुत अच्छे से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के नाम से जानते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है हम लोग अब ग्रामर में पढ़ेंगे. सबसे पहले एक एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं एक सेंटेंस में. जैसे पहला हमने एक एग्जाम्पल लिया, He said to me, I am resting now. अब जैसा देख रहे हैं कि ये एक हमारा जो है डायरेक्ट स्पीच है, क्योंकि यहाँ पर हमने इन्वर्टेड कामा में यूज किया है कि आई एम रेस्टिंग नाउ. तो ये ही यानी जो स्पीकर है उसके द्वारा कहे गए एग्जैक्ट वर्ड है, और इस डायरेक्ट स्पीच को हमेशा हम इन्वर्टेड कामा के अंदर रखते हैं. अब देखेंगे इसमें दो मेन पार्ट होते हैं इस डायरेक्ट स्पीच में. एक जो है ये कामा तक लेकर यहाँ से यहाँ तक का एक भाग है, जिसको कि हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, और दूसरा इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला जो भाग है, पोर्शन है, उस यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच. तो यानी कि मुख्य रूप से दो भाग हो गए, एक शुरुआत से लेकर कामा तक जो कि हो गया हमारा रिपोर्टिंग स्पीच, और उसके बाद इन्वर्टेड कामा के अंदर जो ना पूरा भाग होता है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच. अब जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रिपोर्टिंग स्पीच वाले भाग में आता है, वो है हमारा वर्ब, जिसको कि हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब. अब ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते समय हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब है, क्योंकि फिर इसी रिपोर्टिंग वर्ब के आधार पर ही हम जो है आगे अपना डिसाइड करते हैं कि हमारे वाक्य में किस किस प्रकार के परिवर्तन होंगे. तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हमारा वाक्य कैसा बनता है, यानी क्या क्या परिवर्तन जो है वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आता है. तो अब जैसे इसको हम बनाएंगे तो ये हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट he was resting then. तो इस प्रकार हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या क्या परिवर्तन हमने किया है. पहला परिवर्तन हुआ है कि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब हमारा था सेड, वो बदल गया है, यहाँ पर आकर टोल्ड में बदल गया है.
इसके बाद फिर हमने जो है यहाँ से कामा हट गया है, इनडायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट हमने बदला तो ये कामा हट गया, और कामा की जगह हमने जो है यहाँ पर वर्ड यूज़ किया दैट का। ये वाक्य के भाव के अनुसार इसको भी जो है हम बदलते हैं। कुछ वाक्यों में इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, वेदर है या दैट का प्रयोग है, या कोई जो है हेल्पिंग वर्ब हमारी यूज़ हो सकती हैं, वो वाक्य के भाव के अनुसार होता है। उसके बाद अगला चेंजेस हम क्या देख रहे हैं कि इन्वर्टेड कामा, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलेंगे तो वाक्य में जो है इन्वर्टेड कामा जो लगा रहता है, ये इन्वर्टेड कामा अब हट जाता है। और इसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर आई जो है वो परिवर्तित हो गया है ही में, यानी कि प्रोनाउन में भी परिवर्तन हो रहा है, पर्सन में प्रोनाउन में परिवर्तन हो रहा है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एम शब्द है वर्ब, और एम बदल गया है यहाँ पर वाज में, यानी कि परिवर्तन किसमें हुआ, वर्ब में भी यहाँ पर परिवर्तन हुआ है। और अंत में देख रहे हैं हम कि नाउ भी बदल गया है देन में, यानी कि यहाँ पर एडवर्ब में भी परिवर्तन हुआ है, चेंज हुआ है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कौन कौन से परिवर्तन मुख्य रूप से हमें देखने होंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, कि एक तो है कि हमारा जो है रिपोर्टिंग वर्ब कैसे बदलेगा, पहला चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब में। दूसरा जो है यहाँ से हम कामा हटाकर कोई कनेक्टिंग वर्ड, हम यहाँ पर एक नया कनेक्टिंग वर्ड यूज करते हैं, कोई कनेक्टिंग वर्ड यहाँ पर वाक्य के भाव के अनुसार कोई कनेक्टिंग वर्ड होगा। तीसरा परिवर्तन जो है वो प्रोनाउन में भी परिवर्तन होगा, यानी वाक्य को बनाते समय हम देखेंगे कि प्रोनाउन में क्या परिवर्तन होगा, पर्सन में क्या परिवर्तन होता है। फोर्थ हो गया हमारा कि वर्ब में यानी कि इसका अर्थ है कि वाक्य के टेंस में भी परिवर्तन होता है। टेंस भी जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनता है तो वाक्य के टेंस में भी परिवर्तन होगा, वर्ब में भी परिवर्तन होगा। और लास्ट एक और है, पांचवा जो है हमारा वो परिवर्तन है एडवर्ब में भी परिवर्तन होता है। एडवर्ब जिसको कि आसान भाषा में हम कह सकते हैं कि जब किसी डायरेक्ट वाक्य में कोई ऐसा शब्द दिया हो जो निकटता हो, जो नज़दीकी बताए, तो उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने में भी दूरी बताने वाले शब्द में उसको हम परिवर्तित कर देते हैं। तो ये हुआ कुछ सामान्य नियम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए कि क्या क्या परिवर्तन करेंगे और कहाँ कहाँ पर परिवर्तन होता है, ये हमें ध्यान रखना होगा। अब हम इसके बाद आते हैं, देखते हैं कि वाक्य में अब हम कि सामान्य जनरल रूल्स क्या हैं, कौन से वो रूल्स हैं जिनके द्वारा जो है हम वाक्य में बदलेंगे। तो हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो अध्ययन है, जो हम पढ़ते हैं, वो अलग अलग प्रकार के जो सेंटेंस हैं उन सेंटेंस के आधार पर, सेंटेंसेस के आधार पर जो है हम जो है सेंटेंसेस के आधार पर नियम्स को देखते हुए चलेंगे कि आखिर सेंटेंसेस किस प्रकार का सेंटेंस होगा तो उसको हम कैसे परिवर्तित करेंगे, या उस प्रकार के सेंटेंस के लिए क्या नियम हैं। तो सबसे पहले अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस, जो सेंटेंस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जैसे टाइप कर दिया कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो क्या कोई बताएगा इसमें से कि सेंटेंस जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। जो बताना चाहता हो वो वीडियो को अभी यहीं पर पॉज कर दे, उसके बाद अपना जो है आंसर वो एक कागज़ पर नोट कर ले, उसके बाद वीडियो आगे बढ़ा कर देखे कि क्या उसका आंसर सही है अथवा नहीं। तो अब हो गया टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। 5 प्रकार के सेंटेंस है जो हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जिसको कि हम पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। और सब सेंटेंस के जो है नियम कुछ अलग अलग होते हैं, कुछ अलग अलग नियम होंगे। तो हम देखेंगे कि क्या क्या नियम है और किस प्रकार हम आसानी से जो है एक डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट सेंटेंस में बदल सकते हैं। तो पहला टाइप्स ऑफ सेंटेंस में एक हो गया असर्टिव सेंटेंस। पहला है असर्टिव सेंटेंस, स्वीकारात्मक वाक्य। दूसरा हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस
यानी प्रश्नवाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न पूछा जाता है। तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं, जिसमें कि कोई ऑर्डर दिया जाता है या रिक्वेस्ट दिया जाता है या कोई एडवाइस दिया जाता है, वो कहलाते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। फोर्थ हो जाएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी कि जिन वाक्यों में हम कोई प्रार्थना करते हैं या कोई विश करते हैं, वो वाक्य जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। और लास्ट पांचवा हमारा होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी कि विस्मयबोधक वाक्य, यानी कि जिन वाक्यों में बहुत ज़्यादा खुशी, दुख, आश्चर्य, इस तरह की फीलिंग्स जिस वाक्य में व्यक्त करते हैं, उसको हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये 5 प्रकार के जो हमारे सेंटेंस हैं, इन्हीं के अंतर्गत जो है हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट का अध्ययन करेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार हर सेंटेंस के कुछ अपने अलग अलग नियम हैं। उन नियम के अनुसार ही हम जो है वाक्य को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे। ठीक है। अब हम नरेशन में जो पहला सेंटेंस हमारा है असर्टिव सेंटेंस, उसको देखते हैं। अब सेंटेंस वाइज एक एक करके देखते चलते हैं। तो पहला हमारा है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस स्वीकारात्मक वाक्य, यानी ऐसे वाक्य जिनमें कोई स्टेटमेंट एक दिया जाता है, यानी कोई एक सामान्य सी बात बताई जाती है, कही जाती है, वो है असर्टिव सेंटेंस। जैसे वह बाजार जा रहा है, उसे किताब पढ़ना पसंद है, वह क्रिकेट नहीं खेलता है। इस प्रकार के जो सिंपल वाक्य या सेंटेंस होते हैं, वो कहलाते हैं असर्टिव सेंटेंस, स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। अब हम देखेंगे कि अगर कोई हमें असर्टिव सेंटेंस मिलता है जिसे कि हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना है, तो हम उसको कैसे बदलेंगे। तो सबसे पहले इसको समझने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि कितने प्रकार के चेंजेस हमें करने हैं। तो सबसे पहला एक जो हमें चेंज करना है वो है टेंस का। एक है कि टेंस में परिवर्तन किस प्रकार हम करते हैं। दूसरा है पर्सन। पर्सन में कैसे चेंज करते हैं, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन जो है उसमें कैसे परिवर्तन करते हैं। तो एक तो हो गया टेंस, दूसरा है पर्सन, और तीसरा जो भी मैंने बताया कि जो एडवर्ब है या जो नियरनेस, नजदीकी दिखाने वाले जो शब्द हैं, उनको कैसे दूरी दिखाने वाले शब्दों में बदलते हैं। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं टेंस में परिवर्तन, कि टेंस में क्या परिवर्तन होता है जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो अब तो पहला जो नियम है, जो सामान्य नियम, हमारा जो नियम है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय असर्टिव सेंटेंस में, वो नियम ये कहता है कि अगर हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट टेंस में है अथवा फ्यूचर टेंस में है, तो फिर जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में वाक्य को बदलेंगे तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस पर ही निर्भर करता है कि वाक्य का जो रिपोर्टेड स्पीच है, यानी जो इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला जो भाग है, उसके टेंस में परिवर्तन होगा अथवा नहीं होगा। इसलिए मैंने क्लास के शुरू में ही एक बार बताया कि सबसे महत्वपूर्ण होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ये समझना कि पहले हमें पता करना कि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा किस टेंस में है। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने पहला नियम पढ़ा कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में है
या फ्यूचर टेंस में है। अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होगा तो फिर रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं हम, He says I like playing cricket। तो अब जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सबसे पहले ये सब्जेक्ट हमेशा जो वाक्य का ये सब्जेक्ट है ये तो ठीक उसी तरह से उतर आएगा वाक्य में, यहाँ हमें कोई परिवर्तन कभी नहीं करना होता है, इसको उतार देंगे। अब हम देखेंगे उसके बाद आता है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। तो अब यहाँ हम ध्यान से देखेंगे कि आखिर ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है, क्योंकि इसी से डिसाइड होगा कि फिर ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इसके टेंस में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा। तो जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर सेज का प्रयोग हुआ, यानी कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ प्रेजेंट टेंस में है। तो प्रेजेंट टेंस में है, इसको हमने लिख दिया सेज, कामा और इन्वर्टेड कामा हटाकर कनेक्टिंग वर्ड जो है असर्टिव सेंटेंस में हम यूज करते हैं दैट का, ही सेज दैट। अब जो है यहाँ पर देखेंगे हम, तो यहाँ पर अब परिवर्तन जो होगा आई यूज हुआ है, यानी कि पर्सन में भी यहाँ पर चेंज हम कुछ करेंगे, लेकिन उसको हम आगे चलकर देखेंगे। अभी मैं केवल इतना बता दे रहा हूँ कि आई जो है वो बदल जाता है यहाँ पर ही में। आगे जब हम देखेंगे कि पर्सन में किस प्रकार चेंज करते हैं तब हम इसको और जो है डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हो गया ही, अब यहाँ पर है वर्ब। तो चूंकि अब हम जान चुके हैं कि यहाँ पर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होना है, इसलिए इसको उसी तरह वाक्य को उतार देंगे तो लाइक यहाँ पर आ जाएगा। अब चूंकि हम जानते हैं कि यह वाक्य प्रेजेंट इंडिफिनिट का है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में हम जो है ही के साथ जो है एस या एस का प्रयोग करते हैं, तो एस का प्रयोग कर देंगे। तो ही सेज दैट ही लाइक्स, और उसके बाद पूरा वाक्य उतर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई टेंस में चेंजिंग है ही नहीं। तो इस प्रकार हमारा नया जो इनडायरेक्ट सेंटेंस मिला वो हो गया कि ही सेज दैट ही लाइक्स प्लेइंग क्रिकेट। एक और एग्जांपल देखते हैं, he will say Kohli is a good player। एक और एग्जांपल हमें मिल गया, हमने लिया कि he will say कोहली इज अ गुड प्लेयर। अब देखेंगे कि इसको हम इनडायरेक्ट में जब बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। तो अभी जैसा मैंने बताया कि यहाँ पर सब्जेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इसको तो अपनी जगह पर सेम उसी तरह उतार देंगे, ये हो गया ही। अब यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसका टेंस क्या है। तो जैसा कि यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो फ्यूचर टेंस में है, उसी तरह से रिपोर्टिंग वर्ब में कभी चेंज होता नहीं है। तो इसको कर देंगे कि ही विल से, कामा और इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, उनकी जगह कनेक्टिंग वर्ड का दैट का प्रयोग कर देते हैं, तो हो गया ही विल से दैट। और अब चूंकि हम ये जान चुके हैं कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना है, इसलिए वाक्य उसी तरह से पूरा उतर जाएगा। सेज दैट कोहली इज अ गुड प्लेयर। तो पूरा वाक्य बना ही विल से दैट कोहली इज अ गुड प्लेयर। तो ये हमने देखा कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है अगर प्रेजेंट टेंस में अथवा फ्यूचर टेंस में होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब, तो फिर हमारा रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन इस प्रकार के वाक्य जो है हमारे एग्जाम्स में बहुत कम आते हैं जिनमें हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट टेंस अथवा फ्यूचर टेंस में हो। ज़्यादातर जो हमें एग्जाम्पल जो मिलेंगे एग्जाम में, एक्सरसाइज जो मिलेंगे करने के लिए, वो हमेशा हमें इस प्रकार के वाक्य मिलते हैं जिसमें हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में होता है।
तो अब हम आगे देखेंगे कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो फिर वाक्य में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, किस प्रकार वाक्य में परिवर्तन होगा। तो अब हम यहाँ पर शुरू करते हैं, देखते हैं कि एक नया एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में होगा। और फिर क्या होगा, तो नियम कहता है कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में होगा तो फिर रिपोर्टेड स्पीच अगर प्रेजेंट टेंस में है तो उसी के करस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में वो बदल जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच यानी कि जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है, तो अगर रिपोर्टिंग स्पीच अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो ये बदल जाएगा इनडायरेक्ट में पास्ट इंडेफिनिट में। रिपोर्टिंग अगर जो स्पीच है हमारा रिपोर्टेड स्पीच अगर वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो वो बदलेगा पास्ट कंटिन्यूअस में। इसी तरह रिपोर्टेड स्पीच अगर प्रेजेंट परफेक्ट बदलता है पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा तो वो बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो ये सब परिवर्तन कब होंगे कि जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में होगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारा पास्ट टेंस में है तो प्रेजेंट टेंस ठीक अपने समान पास्ट टेंस में बदल जाएगा। प्रेजेंट टेंस का वही पास्ट हो जाएगा, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पास्ट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। आप इसको एग्जाम्पल के द्वारा देखने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार बदलेगा। एग्जाम्पल लिया, ही सेड, Ram goes to school daily। अब हमारा एक यहाँ पर एक सेंटेंस हमने एग्जांपल लिया, डायरेक्ट स्पीच का है कि ही सेड राम गोज टू स्कूल डेली। अब देखेंगे कि इसको हम जब इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले ही अपनी जगह पर, सब्जेक्ट अपनी जगह पर, कोई परिवर्तन नहीं। अब देखेंगे हम कि जो ये हमारा यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब है ये किस टेंस में है, क्योंकि इसी पर काफ़ी कुछ निर्भर करता है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है ये पास्ट टेंस में है, सेड, से का सेड है, यानी ये पास्ट टेंस में है। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसमें तो लिख देंगे सेड, कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर इनके जगह पर कनेक्टिंग वर्ड दैट। और अब जो है चूंकि ये हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये पास्ट टेंस में है, या इसलिए हमारे रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में भी परिवर्तन होगा। तो क्या परिवर्तन होगा, तो पहले तो यहाँ पर खैर राम है तो इसको राम को अपने जगह पर लिख देते हैं। अब यहाँ पर हमें मिला वर्ब, अब इसी वर्ब में परिवर्तन होगा, यानी ये वाक्य जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है तो ये अब बदल जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो पास्ट इंडेफिनिट में गोज के लिए क्या प्रयोग करेंगे, तो पास्ट इंडेफिनिट जैसा कि हम जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट की जो रचना होती है वो होता है सब्जेक्ट प्लस V2, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है, इससे जो है
पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनता है। तो यहाँ पर हमारा क्रिया क्या है, वर्ब क्या है, मेन क्रिया है गो। तो गो का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, वेंट। तो यहाँ पर गो की जगह हम लिख देंगे वेंट। तो ही सेड दैट राम वेंट, बाकी सेंटेंस उसी तरह उतर जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। टू स्कूल डेली। तो अब हमारा क्या नया हमें मिला है इनडायरेक्ट स्पीच कि ही सेड दैट राम वेंट टू स्कूल डेली। इसी प्रकार एक दो और एग्जाम्पल देखते हैं जिससे कि कॉन्सेप्ट हम लोगों का और अच्छे से क्लियर हो सके। आइए अब एक और एग्जाम्पल लेकर इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो एक एग्जाम्पल हम देख चुके हैं, अब अगला एग्जाम्पल हम देख रहे हैं कि अगला हमने लिया ही सेड रीता इज सिंगिंग। तो ये हमारा एक नया डायरेक्ट स्पीच हुआ कि ही सेड रीता इज सिंगिंग। अब इसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं। तो सबसे पहले जैसा मैं कई बार बता चुका हूँ कि यहाँ पर सब्जेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए यहाँ पर ही अपने जगह पर आ जाएगा। इसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब के भी टेंस में परिवर्तन होता नहीं है, इसलिए यहाँ पर सेड हो गया। और कामा और इन्वर्टेड कामा जब हटता है तो इसके जगह कनेक्टिंग वर्ड दैट का प्रयोग करते हैं हम असर्टिव सेंटेंस में, तो यहाँ पर हो गया दैट। अब आ गया ये रिपोर्टेड स्पीच वाला भाग। अब रिपोर्टेड स्पीच को ट्राई करने से पहले, बदलने से पहले हम देखेंगे कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो किस टेंस में है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग फिर रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होता है। तो जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में है। तो अब चूंकि ये पास्ट टेंस में है इसलिए रिपोर्टेड स्पीच के भी टेंस में परिवर्तन होगा। तो सबसे पहले हम पता करते हैं कि आखिर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है क्या। तो जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर इस या इसका प्रयोग हुआ है और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग हुआ है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस इज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें आईएनजी। तो ये जो बनावट है, ये जो रचना है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की है। तो चूंकि यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, इसलिए जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बदलेगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बदलने के लिए यहाँ पर अपनी जगह पर थर्ड पर्सन में है। अब यहाँ का टेंस का परिवर्तन होगा। पास्ट टेंस में, पास्ट कंटिन्यूअस में हम क्या प्रयोग करते हैं, वाज या वर, जैसा हमारा सब्जेक्ट हो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब यहाँ पर इसको चूंकि रीता जो है सिंगुलर नंबर में है, अकेली है, एक है, इसलिए इसको बदल देंगे वाज में। और इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है और पास्ट कंटिन्यूअस में भी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है, इसलिए यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होगा और इसको इसी तरह हम लिख देंगे सिंगिंग। तो अब हमारा जो नया पूरा वाक्य जो इनडायरेक्ट स्पीच का बना वो वाक्य बना कि ही सेड दैट रीता वाज सिंगिंग। इसी असर्टिव सेंटेंस में एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इस बार हमारा एग्जाम्पल है, हमने लिया है ही सेड टू मी रोहन हैज गॉन टू गाजीपुर। तो इस बार हमने एक एग्जाम्पल लिया और ये एग्जाम्पल थोड़ा सा पहले वाले एग्जाम्पल से इस तरह से अलग है कि इसमें हमने एक एग्जाम्पल लिया जिसमें हमारे रिपोर्टिंग जो वर्ब है इसके बाद एक ऑब्जेक्ट भी आ रहा है। तो अब इसको हम इस बार ये भी देखेंगे कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट आता है तो उसमें हम क्या परिवर्तन करते हैं, उसमें कौन से नियम्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अब इसको बदलते हैं फिर देखते हैं। सबसे पहले जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ कि सब्जेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं है, इसलिए इसको यहाँ पर ही
अब यहाँ पर देख रहे हैं जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है ये पास्ट टेंस में है और इसके साथ एक ऑब्जेक्ट भी आया हुआ है। तो जब किसी रिपोर्टिंग वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट भी आता है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को बदल देते हैं टोल्ड में। यानी कि अगर यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब अगर सेज होता और उसके बाद भी ऑब्जेक्ट आता तो सेज को बदलते हैं टेल्स में, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चूंकि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब सेड है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आया इसलिए सेड को बदल देते हैं टोल्ड में। तो यहाँ हो गया कि ही टोल्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा, इसकी जगह पर आ गया दैट, ही टोल्ड मी दैट। अब चूंकि हमारा यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में है इसलिए ये निश्चित है कि हमारे रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में भी परिवर्तन होगा। तो सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि आखिर हमारे रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है क्या, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस क्या है फिर उसको हम बदल नहीं पाएंगे। तो जैसा कि यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रयोग हुआ है हैज प्लस ये वर्ब मेन वर्ब है गो और गॉन जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज किया जाता है। यानी कि जो रिपोर्टेड स्पीच हमारा जो यहाँ है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। तो प्रेजेंट परफेक्ट जो है जब इनडायरेक्ट में बदलता है तो वो बदलेगा पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट की रचना क्या होती है कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये है हमारा पास्ट परफेक्ट। तो अब इसको बदलते हैं, रोहन थर्ड पर्सन है इसलिए इसको रोहन को ले लिया हमने, रोहन हैज बदल जाएगा हैड में, तो रोहन हैड। चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट में भी वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होता है और पास्ट परफेक्ट में भी, इसलिए यहाँ पर हमने प्रयोग कर दिया कि रोहन हैड गॉन। बाकी टू गाजीपुर से ऐसे उतर जाएगा गाजीपुर। तो इस प्रकार हमारा जो इनडायरेक्ट स्पीच क्या बना कि ही टोल्ड मी दैट रोहन हैड गॉन टू गाजीपुर। तो इस तरह से हमने देखा, अलग अलग एग्जाम्पल के द्वारा ये देखा और ये समझा कि किस प्रकार रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में होता है तो हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें कैसे परिवर्तन होता है, उसके टेंस में हम किस प्रकार परिवर्तन करते हैं। और दूसरी बात कि कोई जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है स्पीच बदलना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन हमें 2-3 की पॉइंट्स होती हैं जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स हैं, उनका हमें ध्यान रखना होता है। और वो उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सबसे महत्वपूर्ण होता है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। ये जानना कि ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है किस टेंस में है, क्योंकि जैसा कि क्लास में बताया जा चुका शुरुआत में ही कि अगर ये प्रेजेंट टेंस में होता है या फ्यूचर टेंस में होता है तो फिर रिपोर्टेड स्पीच के कोई टेंस में परिवर्तन करने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। और ये अगर पास्ट टेंस में होता है तो फिर रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होता है। इसलिए हम यहाँ पर ध्यान हमेशा देंगे कि हमारा रिपोर्टेड जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसका टेंस क्या है। दूसरा देखेंगे कि क्या इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आया है अथवा नहीं आया है, क्योंकि अगर इसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो रिपोर्टिंग वर्ब को सेम वैसे ही लिख देते हैं। अगर इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट है तो फिर सेट को बदल देते हैं टोल्ड में। और इसके बाद फिर हम पता करते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच का क्या टेंस है, क्योंकि फिर उसी के अकॉर्डिंग रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में भी परिवर्तन करना होता है। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं जिनको कि अगर हम ध्यान में रखेंगे तो बहुत ही आसानी से जो है हम जो है किसी भी डायरेक्ट कोई अगर असर्टिव सेंटेंस का हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने को मिलता है तो बहुत ही आसानी से उसको हम बना सकते हैं। ओके, गुड बाय।